सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने के लिए मैं यहाँ पे मौजूद। जी हाँ, मैंने बिल्कुल ठीक कहा आपसे, ब्रेक से पहले मैंने कहा कि ये यात्रा जो है भैया जी कहीं की गुजरात की तरफ ही है और मैं सोमवार को, मंडे को गुजरात में मौजूद रहूंगा। कल जरूर शो करूंगा, लेकिन गुजरात जाने से पहले मेरा कल यहाँ पे आखिरी शो होगा। उसके बाद फिर मैं 10 दिसंबर के आसपास यहाँ लौटूंगा, तब बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। जी ऑफ कोर्स रमनीश जी, मैं आपका अच्छी तरह से मैंने देख लिया, मैं आपके ही पास आऊंगा। सवाल इस बात का था कि एमसीडी के चुनाव दिल्ली में भी होने हैं और गुजरात के चुनाव विधानसभा के होने हैं और वहां शिमला है। जी ऑफ कोर्स कल हिमाचल में वोट डालने जरूर जाना है, ये तो बिल्कुल बार बार कहे, इसमें बिल्कुल साफ तौर से कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी के मन में या दिल में या दिमाग में। सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी ने यह कहा कि एमसीडी का चुनाव और गुजरात का चुनाव एक साथ करा के कोई साजिश है, और साजिश इसलिए कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिल्ली में फांस देना चाहते हैं। जी हाँ जी, जी हाँ जी ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इन सब से पूछना चाहता हूँ, इन सबसे मतलब जो लीडरान है, जो बीजेपी के हैं, आम आदमी पार्टी सबके जो हैं, कि दिल्ली का मालिक कौन है? दिल्ली का मालिक कौन है? दिल्ली कौन चला रहा है? क्योंकि जब लेना होता है तो कहते हैं हम मालिक हैं, और जब कुछ देना होता है तो कहते हैं मैं मालिक ही नहीं हूं, मुझे तो पैसा ही नहीं मिल रहा है। सवाल ये है, इनसे पूछ लीजिए जरा से कि मालिक कौन है दिल्ली का? मुख्यमंत्री हमारे अरविंद केजरीवाल जी है। तो प्रधानमंत्री भी तो है यहाँ पे, मोदी जी, उनका गवर्नर बैठा हुआ है, एलजी बैठा हुआ है। तो सवाल ये है कि अभी केजरीवाल आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि ऊपर से 1 रुपया नहीं मिला, चवन्नी नहीं मिली। मैं अपनी तरफ दे रहा था, 10 गारंटी है, बहुत अच्छी है। सवाल यह है कि ऊपर से मिलेगा नहीं, देंगे कैसे? तो एमसीडी चले कैसे? उन्होंने ये भी कहा। जी जी, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये कैसे डिसाइड हो कि असली मालिक है कौन दिल्ली का? सवाल तो बढ़िया है कि असली मालिक ऑफ कोर्स वन बाय वन राहुल एंड देन यू विल। जी जी, देखिए बात ये सवाल यही रखिएगा, असली मालिक कौन? दिल्ली का असली आ रहा हूं वन बाय वन। कहां से हैं आप? कलकत्ता से। कलकत्ता की क्या? चलो वेट करो। इतना गंभीर सवाल उठाया कि दिल्ली का असली मालिक कौन। अगर अब हम लोग यमुना सफाई की बात करते हैं, केजरीवाल जी ने गारंटी दी थी कि 2020 में जब तक अगर यमुना साफ नहीं होगा तो वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं आएंगे, तो उनकी भी जिम्मेवारी थी। लेकिन नमामि गंगा ने सुन लीजिए, मैंने कहा कि देखिए जिम्मेवारी सुन तो लीजिए। अब आप बात ही पूरी नहीं होने दे रहे हैं। देखिए प्रतीक साहब, अब देखिए, अब नमामि गंगा प्रोजेक्ट में गंगा और गंगा की सहायक नदियां भी शामिल है, तो केंद्र सरकार फिर कैसे यमुना नदी से आंख पोड़ सकती है? आपने कहा था कि यमुना सफाई जब तक नहीं होगी मैं आऊंगा नहीं। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, अब ये चुनाव कूड़े का है। सुनिए, यहाँ निगम का चुनाव है और यमुना के सफाई के लिए 2025 तक का जो है सो समय जनता ने, दिल्ली की जनता ने दिया है। 2025 में यमुना की सफाई पे जरूर डिबेट। हड़प्पा जी हड़ो सामने से, हट जाओ, उठो, मेरी जगह उठो। ओए ये चुनाव तो मेरा ही है। कहने लगे ये चुनाव कूड़े का, 25 वाला चुनाव जो होगा वो होगा यमुना पे, और 24, इससे पहले 24 आएगी तो 24 वाला होगा कि दिल्ली का प्रदूषण जो है मैं साफ करूंगा। जनता को आपने क्या समझ रखा है? क्या है जनता? हाँ? कूड़ा। हाँ? क्या है जनता? हाय एक एक मुद्दा लाओ, एक एक लॉलीपॉप दो, अब बस ऐसे ही ललचाओ। नो, आम आदमी पार्टी ये कूड़े का चुनाव है, कूड़े का। ये कूड़े का चुनाव है। जी जनाब। देखिए प्रतीक जी, मैं यहाँ पे कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी ला रहे थे जब वो बिल्कुल तेरे वादे पे हम कैसे करें एतबार? हर बार तूने वादा कर कर तेरा ही वादा तोड़ा है। आया बीजेपी के वादे देखिए ना, आम आदमी पार्टी के वादों पे कैसे लोग। देखिए राहुल या कामया वन बाय वन। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि देखिए आम आदमी पार्टी के वादों पर लेके तो बहुत चर्चा हो गई, बीजेपी के वादों का क्या हुआ? बीजेपी के वादों को भी देखना पड़ेगा ना। 2 करोड़ की नौकरी, चलिए दिल्ली का सौंदर्यीकरण का दावा तमाम लोग कर रहे हैं, लेकिन सबों को पता है कि दिल्ली का सौंदर्यीकरण कब हुआ, किस वर्ष हुआ, और उसके बाद से दिल्ली की क्या हालत बनी हुई है। गुजरात का धुलेरा 2007 का प्रोजेक्ट, धुलेरा का स्मार्ट सिटी बनाने का दावा 2007 में हुआ था। आज भी प्रतीक साहब आप जाइएगा, आप तो गुजरात जा ही रहे हैं, धूल और मिट्टी ही दिखेगी। तो तमाम तरह से जनता को ठगा जा रहा है। बताइए, प्रदूषण का मामला भी आपने उठाया,
कुछ समय पहले तक राहुल जी एक बात मैं आपसे कहूंगा, अगर मैं माइक पे टोकता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि लगातार आप बोलते चले जाएं और मैं कुछ ना बोलूं और सिर्फ भाषण सुनूं, ये नहीं होगा। गुजरात में धूल नहीं मिलेगी, धुलेरा में धूल मिलेगी सर। नहीं ऑफकोर्स, मैं गुजरात में वो नहीं, मैं आऊंगा वन बाय वन। नो बीजेपी एंड कांग्रेस। देखिए पहले केजरीवाल जी हिमाचल में सरकार बनाने वाले थे, अब वहां नहीं बनाएंगे क्योंकि वहां बात नहीं बन रही। फिर ये गुजरात चले गए, अब वहां पर भी इनका वीटो पावर इस्तेमाल नहीं हो रहा, इनका दाल नहीं गल रही क्योंकि वो फ्रीबीज में नहीं आ रहे। अब एमसीडी में भी इनकी दाल नहीं गल रही, तो अब किसी भी तरीके। भाई आपने एमसीडी का चुनाव, गुजरात का चुनाव एक साथ करवा दिया, ये कह रहे हैं। पिछली बार 5 स्टेट का चुनाव एक बार हुआ था, हमने तो कभी नहीं कंप्लेन करा। अभी हिमाचल का चुनाव होगा, गुजरात का चुनाव होगा, यहाँ चुनाव होगा। सिर्फ एक पार्टी है जो ब्लेम गेम पॉलिटिक्स कर रही है, वो है आम आदमी पार्टी। क्या आप चुनाव से घबरा गए हैं? अगर या तो आप तैयार हैं, अगर आप मिस कॉल मार के अपना सीएम गुजरात में बना लेते हो बिना किसी एमएलए के, आज तक आपका कोई एमएलए नहीं है वहां पे, आपने सीएम घोषित कर दिया, इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो आप, लेकिन आपको डर लगता है कि चुनाव साथ कैसे हो गए। या तो चुनाव, लोग कह रहे थे कि इंडिया टीम जो है हार गई, बोले हारी क्यों इंग्लैंड से, बोले हारी इसलिए, हाँ जी ओवर कॉन्फिडेंट थी, बोले ओवर कॉन्फिडेंट थी, बोले कि हारा इंग्लैंड को तो हरा ही लूंगा, बोले इंग्लैंड को तो हरा ही लूंगा, हरा हुआ मैं ऑफकोर्स आ रहा हूं जी। प्रतीक जी, अभी इन्होंने जो शेर पढ़ा मैं जवाब देना चाहता हूं, और सबके लिए है कि सितारों से आगे जहां देखते हो, सितारों से आगे जहां देखते हो, गरीबा में देखो कहां देखते हो, और चुराते हो नजरें हकीकत से तुम सब, कहां आईना है कहां देखते हो। हाय मुमताज भाई, बड़ा अच्छा शेर है। नाउ जी आ रहा हूं। स्वार्थ हृदय से भरा सेवा का स्वांग रचाने से क्या, इनमें केजरीवाल जी के लिए सूट बैठता है, क्योंकि इन्होंने 2015 से पहले बहुत हर आदमी केजरीवाल ही पे पड़ा हुआ है ना। सुनिए, केजरीवाल ने बहुत सारे चुनावी वादे किए थे, क्योंकि ये युग पुरुष थे ना, स्वर्ग से अवतरण हुआ था डायरेक्ट। उन्होंने क्या वादे किए थे? जन लोकपाल की टोपी पहनते थे और आस्था की टोपी पहना दी उन्होंने। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बातें करते थे, आज उनके मंत्री और विधायक करप्ट है। सीबीआई और ईडी का सबसे ज्यादा छापा उन्हीं के घर के ऊपर पड़ा है। उसके बाद फिर आज देखे कूड़े का पहाड़, ये कूड़े का पहाड़ नहीं भ्रष्टाचार का पहाड़ है, ये 2015 से लेकर के अब तक का है। आप मैं आया ठीक जी, ये तो ऋतुराज आ रहा ना, मैं अपनी तरीके, पोदार जी चुपचाप खड़े रहेंगे, मैं आऊंगा जी। ऋतुराज प्रतीक जी, ये तो बड़ी, क्या कर रहे हैं आप जी? ये तो जी बड़ी साजिश हो गई। अब गुजरात का चुनाव एमसीडी का दिल्ली से करा दिया आपने। भाई ऋतुराज घबराइए नहीं, घबराइए नहीं। इनके साथ हर बार जब ये कुछ कहने को नहीं होता तो इनके साथ साजिश हो जाती थी। जमुना का सफाई की बात आई, उसमें भी साजिश हो गई। दिल्ली के लोगों के कल्याण की बात आती है, तब भी साजिश हो जाती है। भाई आप क्या कर रहे हैं? भाई प्लीज, जब ये शराब बांटने की बात आई थी ना, ऋतुराज जवाब दो जी, और जब प्लीज मैं आपको डिबेट से बाहर कर दूंगा जी। और जब शराब बांटने की बात आई ना, उस समय भी वो जी बड़ी साजिश हो गई थी इनके साथ। ये 1 पर 1 देने वाले थे और भाजपा वालों ने देने नहीं दिया। ये साजिश बार बार इनकी है। मैं कहता हूँ गुजरात पोदार में निकाल दूंगा डिबेट से, 100% मैं इस रस्सी को उधर कर दूंगा। नो 10 सेकंड से, ये गुजरात जो गए ना, वहाँ भी इनके साथ साजिश हुई है, लेकिन इस बार भाजपा ने ही इनको साजिश में